वेलकम स्टूडेंट। जैसा कि इसके पहले की क्लास में आप पढ़ रहे थे एल्कोहल, ठीक उसी प्रकार से आज आपको पढ़ना है तंबाकू। तंबाकू अर्थात टोबैको, यानी कि किस प्रकार से जो एल्कोहल, तंबाकू आदि अनेक प्रकार के धूम्रपान होते हैं तो उससे क्या मानव शरीर पर प्रभाव पड़ता है, क्या लाभ होता है, क्या हानियाँ होती हैं, किस प्रकार से वह मानव शरीर को क्षतिग्रस्त करता है। तो ऐसे ही आज आपको पढ़ना है तंबाकू या फिर टोबैको, यानी कि तंबाकू। तंबाकू निकोटियाना, तंबाकू निकोटियाना टेबैकम नामक पौधे की पत्तियां होती हैं। क्या होता है? तंबाकू निकोटियाना टेबैकम नामक पौधे की पत्तियां होती हैं जिसमें निकोटीन नामक एल्केलाइड पाया जाता है। प्रति 100 औंस तंबाकू की सूखी पत्तियों में 2 औंस विषाक्त निकोटीन होता है। विषाक्त निकोटीन होता है। निकोटीन संख्या से भी, यानी कि निकोटीन संख्या से भी अधिक घातक विष है। ऐसे ही धूम्रपान। सामान्यतः लोग तंबाकू का प्रयोग सिगरेट, बीड़ी तथा हुक्के के द्वारा करते हैं। इसके प्रयोग का मनुष्य के शरीर पर, यानी कि तंबाकू के प्रयोग से मनुष्य के शरीर पर कुप्रभाव पड़ता है। प्रौढ़ व्यक्तियों पर इसका प्रभाव धीरे धीरे किंतु बालकों पर इसका प्रभाव बड़ी शीघ्रता से होता है। बालकों पर इसका प्रभाव क्षणिक न होकर स्थायी भी होता है। अतः बालकों और किशोरों को इससे बचना चाहिए। इसका विष अफीम और कोकेन जैसा होता है। तंबाकू खाने अथवा धुएं के रूप में ग्रहण करने से प्राप्त उत्तेजना व्यक्ति को सुखदायक प्रतीत होने लगती है, यद्यपि इसका स्वाद कड़वा होता है। तंबाकू पीते समय कुछ निकोटीन जलकर नष्ट हो जाता है। लेकिन जब भी तंबाकू सेवन करते हैं या फिर जो भी तंबाकू पीने वाली होती है, उससे क्या होता है, कुछ निकोटीन जो होता है वह जलकर नष्ट हो जाता है। शेष विषैले पदार्थ का अधिकांश भाग, यानी कि जो भी उसमें बच जाता है तो उसका जो ज़्यादातर जो भी भाग होता है वह धुएं के द्वारा, यानी कि धुएं के माध्यम से या फिर धुएं के द्वारा रुधिर में मिल जाता है और शरीर को हानि पहुंचाता है। क्या करता है? शरीर को हानि पहुंचाता है। ऐसे ही तंबाकू से क्या क्या हानियां होती हैं? तंबाकू से हानियां, तंबाकू के सेवन में बहुत सारी हानियां होती हैं। जैसे पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं। निकोटीन धमनियों की भित्ति को मोटा और सख्त कर देता है। क्या कर देता है? निकोटीन जो धमनियां होती हैं उनकी भित्ति को मोटा और सख्त कर देता है। इससे धमनियां सिकुड़ जाती हैं और रुधिर प्रवाह में रुकावट आने से हृदय रोग हो जाता है। हृदय गति की दर तथा रक्तचाप दोनों ही
बढ़ जाते हैं। ऐसे ही दूसरा पॉइंट, तंबाकू निकोटीन गले तथा फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? गले तथा फेफड़े दोनों को क्या कर देते हैं? प्रभावित करते हैं, जिससे यानी कि जिसके परिणाम स्वरूप खांसी होती है। जुखाम से पीड़ित व्यक्तियों के फेफड़े दुर्बल होते हैं, उनके लिए तंबाकू विशेष रूप से हानिकारक होता है। कभी कभी तो तंबाकू का कुप्रभाव दमा तथा तपेदिक का रूप धारण कर लेता है। ऐसे ही तंबाकू के सेवन से मांसपेशियों की क्रियाशीलता एवं कुशलता क्षीण हो जाती है। धूम्रपान वातावरण को प्रदूषित करता है। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति से अधिक उसके समीप में रहने वाला व्यक्ति इससे प्रभावित होता है। धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों में हीमोग्लोबिन की मात्रा लगभग 15% कम हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि बहुत सारे अनेकों प्रकार से तंबाकू से होने वाली हानियां होती हैं। वैसे ही तंबाकू का प्रयोग बहुत अधिक होने के कारण आज सभी देशों में धूम्रपान एक गंभीर समस्या हो गई है। तंबाकू एवं धूम्रपान के हानिकारक होने के कारण ही सिगरेट, तंबाकू आदि के पैकेट पर वैधानिक चेतावनी अंकित होती है। तंबाकू का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। यानी कि तंबाकू का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।